आप भी फाइव पैसा में अपना डीमैट अकाउंट ओपन करने की सोच रहे हो तो रुक जाओ, थोड़ा सा सब्र कर लो। और वो लोग जिन्होंने फाइव पैसा में अपना अकाउंट पहले ही धड़क से ओपन कर लिया था, ये देख कर के इनके होम पेज के ऊपर भी सब कुछ फ्री है, ब्रोकरेज ज़ीरो है। और लेकिन उन्होंने ज़ीरो तो देख लिया, लेकिन जो नीचे छोटा सा स्टार लगा था ना, जिसका मतलब होता है टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाइड, ये किसी ने नहीं देखा भाई। आज की डेट में भी अगर फाइव पैसा की साइट पे आप गलती से चले जाते हो ना, तो आपको देखने को क्या मिलता है ब्रोकरेज चार्जेस वाले सेक्शन में भाई, बड़े बड़े अक्षरों में म्यूचुअल फंड्स आईपीओ में क्या है, ज़ीरो कमीशन। अकाउंट ओपनिंग में क्या है, ज़ीरो है। और ब्रोकरेज में देखोगे तो बड़ा सा ज़ीरो के साथ यहाँ पे स्टार दिख जाएगा। स्टार का मतलब होता है टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाइड। तो इस स्टार के चक्कर में फंस करके बहुत सारे लोग ऐप में अकाउंट खोल रहे हैं, और जब एक महीना होता है तब वो चिल्लाते हैं, तड़फते हैं, भाई ये क्या से क्या होगा, हमारे तो इतने चार्ज लग गए। स्पेशली वो लोग जो यहाँ पे 100 रुपए की ट्रेडिंग करने आते हैं, जितना प्रॉफिट नहीं होता उससे ज़्यादा उनको पता चलता है, अगर स्कैल्पिंग कर ली, ज़्यादा ट्रेड ले, भाई ये तो हमारा उससे ज़्यादा ब्रोकरेज में चला गया। आज की बात कर रहा हूँ, अगर आप पहले की बात करो तो ये बढ़िया था, सस्ता हुआ करता था, लेकिन अब ऐसा घंटा कुछ नहीं है। ठीक है, और ये बोलूँ कि सबसे महंगा फाइव पैसा, तो भाई इसमें कोई गलती नहीं होने वाली। ठीक है, ये बिल्कुल अनबायस्ड वीडियो, फैक्ट्स के ऊपर वीडियो बना रहा हूँ। तो यहाँ पे देखिए, अब फाइव पैसा की ब्रोकरेज चार्जेस की बात कर लेते हैं, है ना। जहाँ जहाँ चार्जेस हैं एएमसी का हमने ढूंढ करके देख लिया, कहीं पर मिला नहीं, बट जो एनुअल मेंटेनेंस आप ये मानकर चलो 300 के अराउंड इनका एएमसी रहने वाला है एज पर द पास्ट डेटा, प्लस जीएसटी ऐड होने वाली है। अब उसके बाद में यहाँ पे बात आती है, अकाउंट तो फ्री में ओपन हो रहा है, अब बात आती है ब्रोकरेज के ऊपर। तो ब्रोकरेज आपको बताता हूँ, अगर आप इंट्राडे करते हो तो कितना लगेगा, और अगर आप डिलीवरी ट्रेडिंग करते हो, इंट्राडे का मतलब सेम डे, आज खरीदा आज ही बेचा, तो कितना लगेगा। अगर डिलीवरी ट्रेडिंग करते हो, आज खरीदा इसको होल्ड कर रहे हैं 10 दिन, 1 महीना, 1 साल, 2 साल, 10 साल, तो कितना लगेगा। और उसके बाद में जो लोग डेरिवेटिव्स यानी कि फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस में काम करते हैं, उसमें कितना लगेगा, ऑप्शंस ट्रेडिंग में कितना लगेगा, वो भी यहाँ पे डिस्कस करेंगे। और साथ में अगर कोई करेंसी वाला यहाँ पे बैठा है जो करेंसी ट्रेडिंग करना चाहता है फाइव पैसा में, तो करेंसी वाले पे कितना लगेगा उसकी भी बात करेंगे। और एक मज़े की बात है, अगर वेबसाइट को कंप्यूटर पे खोलते हो तो जिनका ऐड चल रही है ना, जीरो ब्रोकरेज शेयर, वो इतना बड़ा अक्षर दिख रहा है, जो नीचे टर्म्स एंड कंडीशन में इतने बारीक अक्षर है कि दो दो चश्मे लगा लो तो भी आपको, मुझे नहीं लगता दिखेगा। हाँ, लेकिन जूम करके मैंने देखा तो मेरे को दिख गया था, क्योंकि मैंने फोटो को ओपन इन न्यू टैब करके देख लिया था। तो इन सभी ब्रोकरेज को तो हम देखने वाले, साथ में एक एग्जांपल देकर के बताऊंगा कि एक्चुअल में अगर आप ट्रेड करने जा रहे हो तो कितना यहाँ पे आपको चार्ज पड़ने वाला है। तो इन्होंने क्या कर दिया है भाई, ये बोलते हैं चाहे भाई इंट्राडे ट्रेडिंग कर लो, चाहे आप हमारे साथ डिलीवरी ट्रेडिंग कर दो, भाई जो मर्जी कर लो, फ्यूचर ऑप्शन हम कहीं पे भी आपको बख्शने नहीं वाले, कहीं पे हम कुछ नहीं कम करने वाले। हमने एक फिक्स्ड अपना प्लान आज की डेट में कर दिया है। कितना कर दिया है भाई, 20 रुपये हम लेंगे पर ऑर्डर, बाय करोगे तो भी और सेल करोगे तो भी, मतलब कोई वो नहीं है इंट्राडे कर रहे हो और मतलब फ्यूचर्स में काम कर रहे हो, नहीं भाई ऐसा कुछ भी नहीं, जो मर्जी कर लो। हमने 40 रुपये एक ट्रेड के लेने हैं, बाय के 20 और सेल के 20, यानी 40 रुपये लेने हैं। वहीं पे अगर मैं बात करूं ज़रोधा की या फिर एम स्टॉक की, है ना, इन्होंने मतलब डिलीवरी ट्रेडिंग जो है भाई बिल्कुल फ्री कर रखी है। बट वहीं पे ऐसे ब्रोकर भी एग्जिस्ट करते हैं जो कि ना इंट्राडे ना डिलीवरी, सब में सेम कर दिया है। इवन अप स्टॉक्स का भी डिलीवरी महंगा, बट स्टिल वो इंट्राडे में आपको ये जो परसेंटेज वाला जो 1000-2000 वाले लोग हैं उनके लिए ऑप्शन देता है। बट फाइव पैसा ने वो भी रास्ते आपको बंद कर दिए, मतलब 20-20 रुपये तो ये लगने वाले हैं। 20-20 तो लग रहे हैं कि हम फाइव पैसा को तो जो हम ब्रोकरेज दे रहे हैं भाई, ब्रोकरेज दे ही रहे हैं, लेकिन यहीं पे ये कहानी ख़त्म नहीं होती है। इसके साथ जुड़ जाते हैं स्टैट्यूटरी एंड रेगुलेटरी चार्जेस। खैर ये जो स्टैट्यूटरी एंड रेगुलेटरी चार्जेस हैं भाई, ये तो किसी भी ब्रोकर के साथ चले जाओ, सबके साथ ही आपका लगता है, तो ठीक है, इससे तो कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है भाई। अब जो रूल्स रेगुलेशंस वाले जो पैसे देने दो तो पड़ेंगे ना। तो स्टैट्यूटरी चार्जेस में कुछ इंपॉर्टेंट जो चार्जेस उनकी बात कर लेते हैं, जिसमें से एक इंपॉर्टेंट और बड़ा चार्ज आता है एसटीडी चार्ज आता है, जो कि 0.10% है। जितनी मर्जी बड़ी अमाउंट है भाई, बाय करोगे तो भी, सेल करोगे तो भी, अगर आप इसको डिलीवरी ट्रेड कर रहे हो, होल्डिंग वाली ट्रेडिंग कर रहे हो। सेम टाइम में अगर आप इंट्राडे ट्रेडिंग कर रहे हो तो ये लेते हैं आपसे 0.025%, वो भी सिर्फ सेल करने के ऊपर, राइट। और इसके अलावा ट्रांजैक्शन चार्ज अगर एनएससी में करते हो तो इक्विटी डिलीवरी इंट्राडे कर रहे हो तो भाई कितना है एनएससी का, 0.00297% है। और उसके अलावा एक यहाँ पे सेबी का चार्ज है, बहुत मतलब नॉमिनल से इसको मतलब कर सकते हैं ना। स्टैम्प ड्यूटी आपको पे करना पड़ता है, जो कि 1500 रुपये 1 करोड़ की अमाउंट के ऊपर है, बाई साइड के ऊपर।
एंड अगर आप इंट्राडे कर रहे हो तो वो 300 रुपये है 1 करोड़ के पीछे, है ना, तो ये भी नॉमिनल से बनता है। एक यहाँ पे इंपॉर्टेंट आता है चार्ज जीएसटी का, इसके बाद में अभी एग्जांपल के ऊपर आएंगे कि कितना पड़ेगा। जीएसटी 18% होता है, लेकिन ये किसी अमाउंट के ऊपर नहीं लगता। ये जो आपकी ब्रोकरेज वगैरह बनी है, जो एक्सचेंज के चार्जेस बने, इन सबको मिलाकर के जो बनता है उसका 18% बनता है। बट हाँ, ये भी एक अच्छी खासी अमाउंट तो बन ही जाती है। इन सब चीज़ों को देखने के बाद यहाँ पे करेंसी ट्रेडिंग वाले भाई आपसे भी 20 रुपये पर ऑर्डर ही लेने वाले हैं। कॉमोडिटी में आ जाओ तो भी आपसे 20 रुपये पर ऑर्डर ही लेने वाले हैं। और एक आता है ऑटो स्क्वेयर ऑफ चार्ज है। ऑटो स्क्वेयर ऑफ चार्ज क्या होता है, मान लीजिए अगर आपने डे ट्रेडिंग में कोई ट्रेड लिया, अब आपको पता है कि 3:30 से पहले 3:20 से पहले आपको उसको एग्जिट करना। अगर आप नहीं करते हो तो मार्केट में जो भी रेट चल रहा होगा, जो आपका ब्रोकर है 5 पैसा, ऑटोमेटिकली आपका ट्रेड को वो क्या कर देगा, स्क्वेयर ऑफ कर देगा, चाहे लॉस हो चाहे प्रॉफिट हो। तो उसका यहाँ पे 20 रुपये प्लस 18% जीएसटी है, मतलब मान करके चलो कि 23, 24, 25 रुपये के यहाँ पे अराउंड यहाँ पे आपका जाएगा। राइट, तो ये अब चीज़ें देख ली। अब हम बात करते हैं कि अगर एक्चुअल में मार्केट में जाते हैं तो एक एग्जांपल के समझते हैं कि हमारा कितना पैसा यहाँ पे जाने वाला है। लेट्स से यहाँ पे अभी हम कोई भी एक शेयर बाय करते हैं। सपोज़ हमने कोई भी एक लाइक शेयर ले लेते हैं, XYZ कोई भी शेयर है, XYZ कंपनी का शेयर हम बाय करने वाले हैं। राइट, अब हम क्या कर रहे हैं, डिलीवरी वाले में करते हैं। 100 शेयर हम खरीद रहे हैं जिसका प्राइस 100 रुपये है। राइट, तो कितने का हो गया, ये 10,000 का यहाँ पे ट्रेड हमारा लगने वाला है बाइंग के ऊपर। और इसको हम होल्ड करेंगे 10% तक वेट करेंगे, 110 रुपये के क्या करेंगे, हम इसको बेच देंगे। तो यहाँ पे कितना हुआ कि 10,000 की हमने बाइंग करी, प्लस यहाँ पे हमने बेचा कितने में, 11,000 पे, है ना। तो 11,000 की हमने सेलिंग करी। टोटल जो हमारा टर्नओवर गया कितना गया, 21,000 रुपये का यहाँ पे टोटल गया। अब 21,000 में यहाँ पे अब देखिए क्या चार्जेस बन रहे हैं। तो भाई 40 रुपये तो किसने ले लिए आपसे, 40 रुपये तो 5 पैसा का बन गया, ये 5 पैसा ने आपसे कमा लिए। अब उसके बाद में 21 रुपये बन जाता है भाई एसटीडी चार्ज, है ना, जैसे कि आपको बताया था कि एसटीडी चार्ज भी ज़्यादा बनता है। और यहाँ पे बात करें तो भाई 63 पैसे यहाँ पे बन जाता है एक्सचेंज ट्रांजैक्शन चार्ज। ओके, 1.5 रुपये की यहाँ पे आपकी बन जाती है स्टैंप ड्यूटी, और 7 रुपये 32 पैसे का यहाँ पे आपका बन जाता है जीएसटी। और जो सेबी का चार्ज है, मतलब 0.02 क्या ही इसको लिखे, है ना, रुपीज़ की बात कर रहा हूँ, ये सेबी के चार्ज बन जाते हैं ना। तो ये टोटल करते कराते जो आपकी कॉस्ट बन जाती है 70 रुपये 40 पैसे की बनती है, यानी कि तकरीबन 71 बोल लो, 70-75 रुपये का यहाँ पे आपका चार्ज ये बन जाता है। अब अगर हम सेम ट्रेड को इंट्राडे में एग्जीक्यूट करते हैं कि आज खरीद के हमने आज ही बेच दिया, सेम क्वांटिटी सेम ही कंपनी, तो क्या रहने वाला है उसको भी यहाँ पर समझ लेते हैं। इंट्राडे में अगर हम करते हैं तो जो हमारे चार्जेस है वो कम हो जाते हैं। इंट्राडे में क्या है, क्योंकि 5 पैसा सब में सेम रखा है, तो भाई 40 रुपये तो आपसे 5 पैसा ब्रोकरेज अपनी लेकर के जा ही रहा है। उसके बाद में अभी एसटीडी चार्ज आपका कम है, क्योंकि एसटीडी कितना था, 0.025% ओनली ऑन द सेल साइड। तो यहाँ पे एसटीडी आपका कम हो जाता है, 2.72 रुपये 75 पैसे बच जाता है एसटीडी। एक्सचेंज ट्रांजैक्शन चार्ज कितना रह जाता है, 0.63 है। स्टैंप ड्यूटी कितना यहाँ पे पड़ेगा, यहाँ पे 0.30 पैसे की स्टैंप ड्यूटी है। और जीएसटी यहाँ पे कितना पड़ रहा है हमारे भाई, जीएसटी पड़ रहा है 7 रुपये 32 पैसे का ही, और सेबी का चार्ज वही 0.02 का। तो टोटल जो कॉस्ट बनेगी 51 रुपये 1 पैसा, यानी 51 रुपीज़ की यहाँ पे इंट्राडे में पड़ने वाली है। तो इस तरीके से इंट्राडे की कॉस्ट आपकी काउंट होगी और डिलीवरी की। तो ये इन सभी चार्जेस को मान के चलो, कोई व्यक्ति इंट्राडे कर रहा है बहुत छोटे छोटे अमाउंट से, हर ट्रेड में सोचता है कि भाई मैं 30 से 40 रुपये का प्रॉफिट करके स्कैल्पिंग कर लूँ। तो भाई अगर 30 रुपये का प्रॉफिट निकाल रहे हो तो भाई 50, 60, 70 रुपये तो आप इसको ब्रोकरेज रहे हो, तो कहाँ से प्रॉफिट निकाल लोगे, फिर चिल्लाओगे नहीं तो तड़फोगे नहीं तो क्या ही करोगे, है ना। इस चीज़ को देख करके लंबे टाइम के लिए आना। बहुत अच्छे अच्छे ब्रोकर्स भी हैं, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक बता दूंगा, उनको आप देख लेना, कंपेयर कर लेना। 5 पैसा बढ़िया ऐप है भाई, सेबी से रजिस्टर्ड है, लेकिन हाँ सबके ब्रोकरेजेस महंगे हो गए, तो बट अपने हिसाब से अगर सही बैठता तो ठीक है। इवन मैंने अपनी खुद की शुरुआत जो करी थी वो 5 पैसा तक करी थी, लेकिन बहुत टाइम पहले इसको यूज़ करना बंद कर दिया है मैंने। बट स्टिल एक अच्छा बहुत अच्छा इंटरफेस है, लोग इसको स्टिल यूज़ करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट में किसी और इन्फॉर्मेशन, तब तक के लिए बाय बाय।